ना खाना ना पीना, और दिन में मेहनत भी करना, रिस्क भी कमाना, कारोबार भी करना, नौकरी भी करना, तो बाकी इबादत में और अंसर गालिब हैं, लेकिन रोज़े में सब्र का अंसर गालिब है, और जो सब्र करने वाला होता है उसके साथ अल्लाह होता है। और यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी में बताया हमें और समझाया। अब रही बात कि ये इतनी बड़ी जज़ा कि अल्लाह मिल रहा है, अल्लाह लेके जा रहा है जन्नती अपने साथ, अल्लाह का दीदार कर रहा है, या यूं कहिए कि बाकी सारे इबादत गुजार जन्नत को देखेंगे और रोजेदार अल्लाह को देखेगा। इतना बड़ा सिला, इतनी बड़ी जज़ा वो है तो रोजे की, लेकिन वो रोजा किस किस्म का होगा? ये वो रोजे जो मैं और आप रखते हैं, या वो रोजा कि जिसमें सारा दिन हम फजूल बातें करें, या वो रोजा कि जिसमें हम बेहुदा गुफ्तगू भी करें, अपनी नज़र की हिफाजत ना करें, अपने ज़हन की हिफाजत ना करें, अपने दिमाग की हिफाजत ना करें, अपनी आदत को ना बदलें, अपने आज़ा की हिफाजत ना करें। यानी जिस तरह हम लोग आम अंदाज से रोज़ा गुजारते हैं कि सिवाय खाने पीने के अलावा, रुकने के अलावा और कोई फ़र्क नहीं, यकीनन इस जैसे रोज़े की जज़ा ये नहीं है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर बड़ी वजाहत फरमाई है। आपने फरमाया है कि जब रोज़ा रखो फजूल गुफ्तगू छोड़ दो, बेहुदा गुफ्तगू छोड़ दो। एक लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहिलाना गुफ्तगू तर्क कर दो, और अगर कोई तुमसे लड़े तो उसे कहो कि आज मैं रोज़ेदार हूँ। अगर कोई तुम्हें आके गाली दे तो उसकी गाली का जवाब गाली के साथ नहीं देना, ये कहना है कि इन्नी इमराउन साइमुन, कि मैं रोज़ेदार हूँ। गोया वो रोज़ा कि जिसकी जज़ा अल्लाह है, वो रोज़ा है कि जिसमें आप ज़ाहिरी आपकी आज़ाबी रोज़े में हो, तो आपके बातनी तौर पर भी आपका पूरा जिस्म रोज़े में हो। आप अगर जा रहे हैं बाज़ार में तो आपकी नज़रों में एक हया होना चाहिए और मुंतशिर नज़रों को नहीं घुमाना चाहिए। अगर आप कहीं बैठे हैं तो कोशिश करें कि ऐसी जगह पर बैठें जहाँ अच्छी और सच्ची और नसीहत की बात सुने। अगर कहीं फजूल गुफ्तगू हो रही है तो ऐसी जगह बैठने से आप परहेज़ करें और अपने कदमों को रोकें किसी गलत काम की तरफ जाने के लिए, अपने हाथ को रोकें किसी से ज़्यादती करने के लिए, अपने दिमाग को शैतान की वसवसों से रोकें, गीबत से रुकें, झूठ से रुकें, रिश्वत लेने से रुकें, लोगों को सताने से अपने आप को रोकें, तानाज़नी से रोकें, लोगों से ज़्यादती करने से रोकें, मिलावट करने से अपने आप को रोकिए, नंबर 2 काम करने से रोकिए, और रोज़ा आजिज़ी की हालत में गुजारिए। इसलिए कि जब आप और मैं रोज़ा रखते हैं तो हम तो अपने लिए रखते हैं ना, और अगर दूसरे के सामने हम अतरा कर तकब्बुर से गुफ्तगू करें कि जी मैंने बड़ी इबादतें की हैं, तो अल्लाह को ये अंदाज़ इबादत पसंद नहीं है। अच्छा लाभ साहब, आपने बजा फरमाया कि अल्लाह ताला को ये अंदाज़ इबादत बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला आजिज़ी चाहता है, अल्लाह ताला सब्र चाहता है। रमज़ान मुबारक में हमने देखा कि इनमें से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर लेते हैं, लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म होता है हमारी रूटीन फिर वही पुरानी वाली आ जाती है। तो ये हम इसी रूटीन में किस तरह से ऐसा मुमकिन है कि हम इसी रूटीन को कंटिन्यू करें रमज़ान के बाद भी? इस सवाल का जवाब मैं एक और अंदाज से देता हूँ कि जिस रोज़े की जज़ा खुद अल्लाह है, उस रोज़ेदार की हालत रमज़ान के ख़त्म होने के बाद क्या होगी? कि जिस रोज़े की जज़ा अल्लाह की नेमतें नहीं हैं, जन्नत नहीं, जन्नत की नेमतें नहीं हैं, बल्कि खुद रब्बुल आलमीन उसकी जज़ा है, तो जिस रोज़ेदार को ये जज़ा देने का फ़ैसला अल्लाह फरमाएगा, वो रोज़ेदार रमज़ान के बाद क्या करेगा? यकीनन वो रोज़ेदार जिसका रोज़ा, जिसकी सारी, जिसकी अफ्तारी, जिसकी तरावी, जिसकी तिलावत अल्लाह ने कबूल कर ली होगी, उसे अल्लाह ताला जज़ा लिख देगा कि मैं इसके रोज़े की जज़ा में खुद हूँ। और जब रमज़ान ख़त्म होगा तो यकीनन उस बंदे में बड़ी तब्दीली आ चुकी होगी,
उस बंदे की आदत बदल चुकी होगी, उसकी सोच बदल चुकी होगी, उसका अंदाज गुफ्तगू बदल चुका होगा, उसका उठना बैठना बदल चुका होगा, इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत हासिल कर चुका है और बहुत बड़े मकाम पर अल्लाह ताला ने उसे सरफराज फरमा दिया है। तो यकीनन ये एक तो रोज़े की कबूलियत की निशानी भी है कि जो इबादतें आप रमज़ान में कर रहे हैं या जो बुरे काम आपने रमज़ान में छोड़ दिए हैं और नेकी के रास्ते को इख्तियार किया है, अगर यही मामूलात और यही औसाफ और यही सिफात अगर आप माह रमज़ान के बाद कंटिन्यू रखेंगे और इनको जारी रखेंगे, इसमें तसलसल पैदा करेंगे, एक तो ये कि आपकी रमज़ान की इबादत कबूल हो गई और दूसरा ये कि रोज़ेदार को अल्लाह ताला उसकी जज़ा में मिल गया। और अगर रमज़ान ख़त्म होने के बाद फिर वही चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, इसी पर चलता रहा, तो फिर वो समझ ले बंदा कि उसने सिवाय भूख और प्यास के रमज़ान से कुछ हासिल नहीं किया। और ऐसे रोज़ेदारों की जज़ा अल्लाह नहीं है बल्कि एक अलल उमूम अलल इतलाक एक हदीस मुक़द्दसा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग इबादत करते हैं लेकिन सही नीयत और सही इरादे से नहीं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी इबादतों को एक कपड़े में बांधकर क़यामत के दिन उनके मुंह पर दे मारेगा और कहेगा ले जाओ अपनी ये इबादतें जो तुम करते फिरते थे, इनका कोई सिला, कोई अजर, कोई जज़ा मेरे पास नहीं है जो मैंने बयान की थी। इसलिए कि इबादत करने से पहले इस्लाह नीयत की ज़रूरत है, इबादत करने से पहले इखलास नीयत की ज़रूरत है। इसलिए तो कुरान पाक में कदम कदम पर अल्लाह ताला ने फरमाया फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस होकर उसकी इबादत करो, उसको पुकारो। फ़ाबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, कि अल्लाह के साथ मुखलिस होकर इबादत करो। अल्लाह के साथ मुखलिस होकर इबादत करने का मतलब क्या है कि जो तुम जाहिर से लोगों को समझा रहे हो, जो ज़ाहिरी तौर पर तुम लोगों को करके दिखा रहे हो, उसकी तासीर तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, वही तासुर तुम्हारे दिल में होना चाहिए। नमाज पढ़ते हुए, रोज़ा रखते हुए, हज करते हुए, ज़कात देते हुए, जिहाद करते हुए, इल्म पढ़ाते हुए, इल्म सीखते हुए नीयत ये रखो कि मेरे अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं इसे अदा कर रहा हूँ। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तवील हदीस में वज़ाहत फरमाई कि अगर जिहाद करने वाला इसलिए जिहाद करे कि लोग मुझे बहादुर कहें, नमाज पढ़ने वाला इसलिए नमाज पढ़े कि लोग मुझे इबादत गुजार कहें, और इल्म सीखने वाला इसलिए इल्म सीखे कि मैं इल्म हासिल करके लोगों पर अपने इल्मियत का रोब डालूंगा। और आलिम जब गुफ्तगू करे और इल्म को बयान करे तो उसके ज़हन में ये हो कि लोग मेरी तरफ माइल होंगे, मुतवज्जे होंगे। फरमाया अगर इन नीयतों से ये काम किए तो अल्लाह के पास कोई अजर नहीं होगा। इसलिए इबादत गुजार माह रमज़ान में जो रोज़ा रख रहे हैं, जो तरावी पढ़ते हैं, जो तिलावत कुरान पाक करते हैं, जो ज़कात देते हैं, सारियों और अफ्तारियों का इंतज़ाम करते हैं, उन्हें इस हदीस को सामने रखना चाहिए जिसमें मेरे आका ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। इबादत बज़ाहिर जितनी भी अच्छी हो, अगर उसकी बुनियाद इखलास नीयत पर नहीं होगी तो उसका अजर व सिला अल्लाह से कुछ नहीं मिलेगा।